नमस्कार। आप जुड़ गए हैं फ्रंटलाइन 24 के साथ। मैं ज्योति। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की पत्नी कामसुंदरी साहिबा की श्राद्ध कर्म के बाद जितवारपुर के महापात्र गदगद हैं। क्या मिला दान दक्षिणा? आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संपादक श्याम जी। नमस्कार सर। सर, ऐसा माना जा रहा है महारानी सुंदरी साहिबा के श्राद्ध कर्म के बाद गदगद हैं जितवारपुर के महापात्र। क्या सब मिला है उन लोगों को दान दक्षिणा? देखिए, ये महापात्र जो हैं वो जितवारपुर के हैं। मधुबनी के बगल का गांव है जितवारपुर। वहाँ के महापात्र हैं, दरभंगा महाराज के पुरोहित हैं। वो श्राद्ध कर्म कराते हैं, पहले भी कराते रहे, अभी भी कराए हैं। तो वो इसलिए गदगद हैं कि महाराज कामेश्वर सिंह के निधन के बाद जो श्राद्ध कर्म हुआ था उसमें जो उन्हें दान दक्षिणा मिला था, उसमें कई बार हम लोग बता चुके हैं कि हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरा, ज़मीन, जेवरात, ये सब चीज़ें उस समय उन लोगों को मिला था। और कितना मिला था अंदाज़ा उनको खुद नहीं है। आज भी उनको ये लगता है कि उनका जगह जगह ज़मीन था तो कहीं दे दिया गया उनको कई एकड़ ज़मीन, कहीं कहीं। तो इसी तरह से था। लेकिन अब तो ज़माना है नहीं। ज़मीन या क्या कहते हैं आपको, हाथी, घोड़ा, गाय, ये सब जब इसको थोड़ा सा पलट दिया गया। विधि विधान के साथ उनका श्राद्ध कर्म जरूर हुआ, लेकिन दान दक्षिणा की जहाँ तक बात है तो उसमें उनको इस बार चांदी का बहुत सारा सामान मिला है। चांदी का लोटा, चांदी का गिलास, चांदी का बाटी, चांदी का बिस्किट, चांदी का क्या क्या नहीं मिला है उनको। और हाथी घोड़ा के जगह पर इस बार उनको मिला है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, मतलब जो आधुनिक युग का जो सामान है जिसके जो हर घर में आजकल रखा जाता है और ज़रूरी समझा जा रहा है उसको, उन सब चीज़ों से भर दिया गया। इतना मिला कि वहाँ अगर हम श्राद्ध स्थल पर थे तो देखते ही बनता था। इसके अलावा महापात्र को गुप्त दान मिला इस बार। वो गुप्त दान राज परिवार के जितने सदस्य थे उन सभी के द्वारा महापात्र महोदय झा जो हैं उनको गुप्त रूप से मिला। और ये उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो जो बयान दिए हैं, जब उनसे पूछा गया क्या क्या मिला तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ मिला। जो पहले मिला था महाराज के समय में उसी परंपरा के अनुसार इस बार भी हुआ। और युवराज कपिलेश्वर सिंह, उनके परिजन जितने थे, सबों ने उन्हें यह भी कहा कि आप जब ये तोड़ा जाता है उत्तरी, जब वो उत्तीर्ण होते हैं, तोड़ने के बाद उस समय कपिलेश्वर सिंह ने कहा महापात्र से कि आप चिंता न करें, हम यहाँ से खुश करके आपको विदा करेंगे। तो बताया जा रहा कि गुप्त दान में बहुत कुछ महापात्र को मिला। महोदय झा जो महापात्र थे उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा दान दक्षिणा मिला है, जिस अनुरूप राजा कामेश्वर सिंह के निधन के बाद मिला था उससे थोड़ा भी कम नहीं मिला है महारानी के श्राद्ध कर्म में। महारानी कामेश्वर सिंह की ही तीसरी पत्नी थी और अंतिम महारानी थी कामसुंदरी देवी। तो उनके निधन के बाद ये तो हो गया महापात्र से जुड़ी हुई बातें। हाँ सर, ऐसा ये माना जा रहा है कि ऐतिहासिक ये श्राद्ध कर्म रहा जो उन्होंने किया है महाराजा युवराज कपिलेश्वर सिंह ने। तो फिर इसमें जो श्राद्ध कर्म का भोज था या फिर लोग पहुंचे थे, वो कहाँ से लोग पहुंचे थे और भोज में कितने तरह के व्यंजन? देखिए, द्वादशा कर्म में देश भर से लोग आए थे। अच्छा। देश के कोने कोने से लोग आए थे। कई राजा महाराजा आए थे, बिहार के राज्यपाल आए थे आरिफ मोहम्मद खान, कई मंत्री आए थे। और मिथिलांचल में तो श्रोत्री समाज जो है, जितने गांव है श्रोत्री समाज का, वो लगभग हर गांव के अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँचे थे। धोती कुर्ता उनका परिधान था। और वो मैंने एकदम भोज खाने से ज़्यादा वहाँ ये थी लोगों में जिज्ञासा कि उस महल को देखें।
कल्याणी निवास को देखें, महारानी कहाँ रहती थी, कहाँ उठती थी, कहाँ बैठती थी, और वो फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन को लोग देख रहे थे। 8 एकड़ में महारानी का वो निवास स्थान है, घेरा है 8 एकड़ का। सबसे खास बात ये थी कि आज तक महारानी का दरवाज़ा खुलता नहीं था, कभी दरवाज़ा हरसट्टे कोई वहाँ जा नहीं सकता था। कल सारे दरवाजे खोल दिए गए थे, लेकिन शाम होते होते भीड़ इतनी हो गई कि शाम होते होते वहाँ हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो बहुत दूरों तक 1.5 किलोमीटर तक लाइन लगा हुआ था उसमें प्रवेश करने के लिए, भोज खाने के लिए। भोज खाने से अधिक लोग बता रहे थे कि उस परिसर को देखना चाहते हैं, महारानी के निवास को देखना चाहते हैं। ये उत्साह उन लोगों में इतना था, रात के 11 बजे तक लोग लाइन में खड़े थे, लंबे लाइन में। हो सकता है 2 बज गया हो, 3 बज गया हो सुबह, इतनी भीड़ वहाँ थी। भोज में फिर व्यंजनों की संख्या भी बहुत होगी। व्यंजन माने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। श्रोत्री ब्राह्मण का जो जिस हिसाब से परंपरा रहा है उसी हिसाब से था। तरह तरह की मिठाइयाँ, दाल चावल, घी, नींबू, तरह तरह की अचार, साग सब्जी, नॉन वेज में आपको मीट मछली और कई आइटम, इतने आइटम थे कि गिना नहीं जा सकता है। लोग माने उमड़ पड़े थे। कम से कम एक बार में जो कल्याणी निवास का परिसर है, उनका आंगन है, माने मरबा है, उस कैंपस में लगता है 2500 से 3000 लोग एक बार आसन पर बैठे थे, जमीन पर, कुर्सी टेबल पर नहीं, एकदम जमीन पर बैठे थे। और बड़े ही पवित्रता से भोजन परोसा गया और लोग बहुत ही सुरुचिपूर्ण भोजन किया। और लोग कह रहे थे कि कामेश्वर सिंह का जो निधन हुआ था उसमें जो भोज था वह अलग अलग जगह पर था। सरसोपाही गांव के लोग हैं तो उनके लिए अलग जगह भोज का आयोजन किया गया है। इसी तरह नरुआर है या विभिन्न तरह के गांव है, श्रोत्री समाज के 50 गांव से भी अधिक के लोग के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया था, अलग अलग जगह पर। लेकिन महारानी में एक जगह हुआ था। माने आम लोग जो थे, दरभंगा के लोग, मिथिलांचल के लोग, उनके लिए अलग व्यवस्था। और जो श्रोत्री समाज के लोग थे, वीआईपी जिसको कहते हैं, वो जितने थे उनके लिए अलग व्यवस्था था। बनाने वाले बन भी रहा था अलग अलग और परोसा भी जा रहा था अलग अलग। 500 से अधिक इसमें कारीगर लगे थे। और कई 100 वेटर और 300 से अधिक कपिलेश्वर सिंह के अपने खर्चकर्ता थे जो हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए थे। सर, तो ये जो इन लोगों ने भोज का वो आयोजन किया था, तो इसमें तो फर्क दिखा। और भी कुछ फर्क थे महाराजा कामेश्वर सिंह के निधन के बाद जो श्राद्ध कर्म हुआ था और अब जो महाधीरानी का श्राद्ध कर्म हुआ है, उसमें भी कुछ फर्क देखा क्या? देखिए, उस समय तो क्या हुआ था हम लोग नहीं थे, नहीं जानते हैं, केवल सुनी हुई बात बता सकते हैं। तो लोग बता रहे थे कि श्राद्ध कर्म में मैंने उसमें भी दुनिया भर के लोग पहुँचे थे। असामयिक निधन हो गया था उनका, महाराजा का 55-56 वर्ष के में उनका निधन हो गया था। उनके निधन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि राजा को किसी वजह से मार दिया गया या राजा स्वतः मैंने ये हो गए। इस पर मैंने तरह तरह की बातें शुरू से होती आ रही है। तो उस समय वो एकदम जो उनका श्राद्ध कर्म हुआ था, तो कई बार बता चुके हैं कि महापात्र को क्या मिला था। भोज अलग अलग हुए थे, अलग अलग जगह पर। और क्या कहते हैं, इस बार ऐसा नहीं था। श्राद्ध कर्म में महापात्र को दान दक्षिणा भरपूर मिला है, इसलिए कि उतना खुश नज़र आ रहे थे कि वो माने बहुत ज़्यादा थे खुश महापात्र महोदय झा। और वो कह भी रहे थे कि बड़े ही हृदय से और क्या कहते हैं उदारता से युवराज कपिलेश्वर सिंह, उनके भाई राजेश्वर सिंह और परिजन, उन लोगों की पत्नी जो थी, सारे लोग दान दक्षिणा में शामिल थे, शरीक थे। सबों ने अपने तरफ से दान दक्षिणा दिया है महापात्र को, पंडितों को। ये सारा चीज़ वेद मंत्र उच्चारण हो रहा था। उसके बाद से मैंने जो स्थिति थी कल की, तो वहाँ लग रहा था कि एक बहुत लगता है हमको 40,000 से अधिक लोग वहाँ पहुँचे होंगे कुल मिलाकर, उससे कम लोग नहीं होंगे। इतने लोग परिसर
और परिसर के बाहर अंदर लोग माने इकट्ठा हो गए थे। जब बड़े बड़े राजा, कई राज्य जगह के राजा भी आए थे, हम समझ नहीं पाए, लेकिन जब वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, वहाँ देख रहे थे कि तरह राजा आ रहे हैं और कपिलेश्वर सिंह, राजेश्वर सिंह उनका अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, और सबों पर वो नज़र गड़ाए हुए थे, सब पर उनकी नज़र थी। इसलिए यह जो श्राद्ध कर्म है हुआ है संपन्न महारानी का, यह ऐतिहासिक रहा। लोगों ने बताया कि इस तरह के श्राद्ध कर्म बिरले के देखने को मिलता है। और इस द्वादशा कर्म के बाद उतरी जो टूट गया, उसके बाद महारानी एक इतिहास बन गई हैं। और महारानी की जो खासियत थी वो बहुत ही धर्मपरायण थी। वो फाउंडेशन को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। फाउंडेशन समाज के लिए ही था। कला संस्कृति मिथिला के विरासत को संजो करके रखने वाली वो धर्मपरायण महिला थी। उनके निधन से बहुत जितने लोग आए थे शोकाकुल नज़र आ रहे थे। और महारानी की परिवार के जो लोग थे, वो जो मिथिलांचल में होता है द्वादशा कर्म के बाद, बहुत ही भावुक दिख रहे थे लोग। बहुत ही मैंने लग रहा था कि एक बहुत बड़ा चीज़ खो गया है, एक युग का अंत हो गया है, एक पीढ़ी की समाप्ति हो गई है। इस तरह का एहसास वहाँ जाने पर दिख रहा था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत सारी बातें सर ने आंखों देखी बताई। सर भी वहाँ उपस्थित थे महाधिरानी के श्राद्ध कर्म के भोज के दौरान। लेकिन इतना बड़ा आयोजन था कि इसको तो हम कुछ पल में समेट नहीं सकते हैं। और भी बातों को लेके हम फिर से उपस्थित रहेंगे। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।